मेरा स्कोर था 90 में से 82। एक महीना, ऑलमोस्ट पूरा एक महीना मैंने प्रिपेयर किया था, 4 वीक्स का कोर्स। और लगभग डेली ही प्रैक्टिस किया, और कभी मिस हो गया तो फिर वो वीकेंड पे उसे कवर करने की कोशिश की। पूरा ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड जो भी सजेशंस फीडबैक मिले उनको फॉलो किया मैंने, एंड आई थिंक उसने हेल्प किया, काफी अच्छे से हेल्प किया। अब मेरे को जो मिला था, एक वो कैब की लिस्ट मिली थी, ज्यादा लंबी नहीं थी, विच वॉज वेरी हेल्पफुल। कुछ बहुत लंबा हो जाता है तो वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। बिल्कुल। 5 या 6 पेजेस थे, 1-2 दिन में कंप्लीट हो गए। एंड उसके बाद मैंने डायलॉग्स प्रैक्टिस करने स्टार्ट किए एवरी डे। 2 डायलॉग्स का मेरा टारगेट था, जो ऑफ कोर्स कभी कभी मिस हो जाता था, बिकॉज हम सब बिजी होते हैं, जॉब भी होती है, पढ़ाई भी चल रही होती है साथ साथ। बट स्टिल लाइक, अगर ओवरऑल आप वो 30 डेज में अपना कर लेते हो 40-50 डायलॉग्स भी, इवन दैट वर्क्स। तो आपको लगता है कि क्लासेस में जब हम नोट टेकिंग सीखते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसकी प्रैक्टिस करके फीडबैक लेते हैं टेलीग्राम पे, जब हम वन ऑन वन फीडबैक करते हैं, वो आपको हेल्पफुल लगा था कि फीडबैक लेना ज़रूरी है? डेफिनेटली हेल्प किया था, बिकॉज होता क्या है, नाटी में हमको एग्जाम क्लियर ही करना होता है। जब हम खुद से प्रैक्टिस करके फीडबैक नहीं लेंगे तो हम या तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते रहेंगे जिसकी जरूरत नहीं होगी, या फिर हम बिल्कुल ही एफर्ट नहीं डालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे, क्या मतलब, मैं अपने लिए भी कहूंगी कि हम सोचते हैं अरे ये तो हम सुन रहे हैं, और हमें लगता है हमें तो आ रहा है, हमें आता है, हमें आता है। जब तक वो हाथ से खुद करो नहीं, फीडबैक लो नहीं, तब तक या तो आपके एफर्ट्स मोर देन रिक्वायर्ड होंगे या लेस देन रिक्वायर्ड होंगे। दैट इज वेयर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारा होता है कि हमारी लैंग्वेज है, हम कर लेंगे। बट आप अभी इंस्टेंटली चेक कर सकते हो। आप सोचो कोई वर्ड इंग्लिश में, और आप अगर उसकी हिंदी सोचने बैठोगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। मैं अभी 2-3 एग्जांपल दे दूं। कल ही मुझसे किसी ने पूछा अप्रोच की हिंदी क्या होती है। मेरे 82 मार्क्स आए हैं, और मैं सोचती रह गई, मेरे पास आंसर नहीं था। एक रीजन ये भी है क्योंकि उस टाइम टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जस्ट 30 मिनट्स, वो इतना इतना फास्ट चलता है सब कुछ कि सोचने का तो टाइम ही नहीं होता। विद इन 3 सेकेंड्स आपको आंसर देना स्टार्ट करना है, उसमें आपको ट्रांसलेट भी करना है और बोलना भी है। सो प्रैक्टिस तो, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस तो चाहिएगी ही चाहिएगी, उसका कोई तोड़ है ही नहीं। There's one thing I would like to add, जो सबसे बड़ा झोल होता है ना कोचिंग इंडस्ट्री में, आई हैव माई सेल्फ बीन इन द इंडस्ट्री, वो यही होता है कि आपको डिस्काउंटेड रेट पे या तो लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं, या आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तब तक का आपको वो एक्सेस दे रहे हैं। वो आपको एग्जाम क्लियर